सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। सच बता, तेरी बेटी को कोई और पसंद आ गया है या अपनी माँ की तरह कोई अफसर तलाश कर लिया उसने अपने लिए? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, और अगर ऐसा होता भी तो ये हक उसे उसके मजहब ने दिया है, जो आप और मैं नहीं छीन सकते। चलता हूं। जल्दी से डॉक्टर को फोन करके क्या हुआ? सब खरीदते हैं। कोई ऐसा वाकया या हादसा फैमिली में हुआ हो, अचानक कोई न्यूज़ मिली हो? नहीं, सब खैरियत है। कोई ना कोई तो वजह होगी, क्योंकि बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है। प्रेशर की वजह से ये फेंट हुई है, जैसे कि अल्लाह ना करे किसी की मौत, या हादसे की वजह से मेंटली। हम कुछ फैमिली मैटर्स डिस्कस कर रहे थे, शायद अच्छा, उसी का प्रेशर ले लिया है। हम इनको अस्पताल ले चलते हैं। आप इनको कहीं भी ले जाएं, इनकी ट्रीटमेंट तो यही होगी। इनको सुकून की ज़रूरत है, जो इनको यही मिलेगा। आप मेरी मदद करेंगे इंजेक्शन लगाना? जी। नहीं अम्मा जी नहीं, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं होगा दर्द मेरी जान, नहीं होगा। देख मैं ऐसे तेरा हाथ पकड़ूंगी, ठीक है? दर्द होता है मुझे, बहुत दर्द होता है। बस मेरा बच्चा, बस 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 थोड़ा सा बस हाथ मत हिला। बस हो गया, देखा हो गया ना, हो गया, इतनी सी तो बात थी। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ हाँ, आइए मैं आपको छोड़ा। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं शफी? उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करें या फिर यहाँ ले आएं? यहाँ के हॉस्पिटल में रखा ही क्या है जो मैं उन्हें शिफ्ट कर दूं? और वहां लाने के लिए जिस किस्म की एम्बुलेंस चाहिए वो तो यहाँ मिलती नहीं है। खुदा खैर करेगा, आप परेशान ना हो। ठीक ही कह रही थी वो। मुझसे अच्छा तो मोलू गुलाम ही निकला। कम से कम उसे अपनी औकात तो याद थी, और अम्मा जान के एहसानात भी। मैं आज जो कुछ भी हूं, अम्मा जान की उंगली थाम कर यहां तक पहुंचा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।
अम्मा जी को अगर कुछ हो गया, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहिस्ता बोलो कैसर। क्यों आहिस्ता बोलूं? डरता हूं मैं किसी से। वो खुद भी तो रो रहे हैं, उनकी भी तो ये कुछ लगती हैं। उनकी अगर कुछ लगती तो अम्मा जी का ये हाल ना होता। ये अपनी कुर्सी पर बैठ के अपने असली माँ बाप को भूल जाते हैं। पालने वाला तो दूर की बात, इनको सिवाय अपने पैसे और प्रमोशन के कुछ दिखाई नहीं देता है। जानता हूं मैं इन लोगों को अच्छी तरह। चलो निकलो यहां से, इनके सराहने पे शोर करना ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं जाओ यहां से। जी शफी भाई। चल कैसर, कैसर चल, चल यहां से। अम्मा जी, अमन, How do archaeologists find the source? You see, how do we know that what the civilization is about? In future, about history, the historians. चला जा शफी मोहम्मद। और अब मैं जो मर भी जाऊं ना, तब भी मत आना। गुलाम रसूल मिला था मुझे, कह रहा था अब वहां क्या पड़ा है तेरे करने को। यहां मैं भी अकेला, वहां तू भी वेली। आजा मेरे पास। थक रहा है वो अम्मा जान, झूठ बोल रहा है आपसे। अभी तो आपको बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो आपने शादी करवानी है हीर और शामीर की। के बच्चे देखने हैं, ऐसे ही चले जाएंगे क्या?
अम्मा जी, मैं ना कैसर को बता के आती हूँ कि शफी चाचा मान गए हैं हीरो और शामिर के रिश्ते के लिए। अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो भिजवा दिया था। बोलो ना, अब क्या रह गया तुम्हारा मेरे पास? अब प्लीज, मुझे तुमसे किसी भी किस्म की नसीहत वसीयत टाइप वाली स्पीच नहीं चाहिए। और अगर तुम मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ बताने आए हो तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ना भी करूं तो भी मेरा फ्यूचर सेफ है। तुम अपनी फिक्र करो, और अगर तुम मुझे अपना कोई रोना सुनाने वाले हो तो उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। जाओ, जाकर अपने लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे काबिल, जो तुम्हारी ये दुख भरी कहानियां सुनकर तुम्हारे आंसू पोंछ सके। I love you. I love you. आ जाए मोहम्मद शफी साहब, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। How was your trip? Not good. ऑफिशियल नहीं था इसलिए। बहुत इमोशनल था। नॉस्टैल्जिया? जाहिर है मेरी आधी जिंदगी वहां पड़ी। इसीलिए तो आप अपनी बाकी आधी जिंदगी को भूल गए ना? I missed you so much. झूठ। आपने ना मुझे मैसेज किया, ना मुझे कोई कॉल की, उल्टा आपका फोन स्विच ऑफ था। अरे भाई, तुम्हारी मामा ने बताया नहीं तुम्हें वहां जाकर मेरे साथ क्या हुआ? अब कैसी है उनकी तबीयत? नॉट गुड। आपने उनसे बात की? वो बात करने के काबिल ही कहाँ थी? जाता ही तो हो गया सब कुछ। मतलब आपने उनकी रिंग वापस नहीं की? मेरी जान, सांस तो लेने दो। बाबा बताएं ना, आपने उन्हें रिंग वापस की या नहीं? यार, एनवायरनमेंट ही नहीं बना, मैं क्या करता? जाते ही वो खातून बेहोश हो गई और अभी तक होश में नहीं आई थी। मैं वापस आ गया। मतलब आपने किसी से बात नहीं? परेशान क्यों हो रही हो? मैं दोबारा चला जाऊं? मैं कैसे परेशान नहीं हूँ बाबा, जब तक आप उन्हें रिंग वापस नहीं करेंगे ना, वो मुझ पर अपना हक जताते रहेंगे। तुम पर कोई अपना हक नहीं जता सकता, चाहे रिंग मेरी जेब में हो या उनके पास। रिलैक्स। मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर बात करेंगे। हाँ, कुछ पता है शफी मोहम्मद साहब,
आप क्या करके आए हैं? आप अपने ख्वाब, अपनी खुशियां, अपना सुकून, सब कुछ उस अम्मा जी की गोद में डाला है, बल्कि दफना आए अपने मुंह बोले भाई की कब्र में। मैंने आपसे कहा था वहां मत जाएं, आप नहीं कर पाएंगे ये सब। बोलने दें उनको जितना बोलना है, जितना शोर मचाना है मचाने दें। क्या बिगाड़ लेंगे वो आपका? अगर वो कैसर कोई बकवास करता है तो FIR काटें उसके खिलाफ। लेकिन नहीं, आप तो वहां चले गए और जो बात कल बीच में रह गई थी उसे पक्का करके आ गए। क्या हो गया आपको? आप हुकूमत चलाते हैं, पॉलिसियां बनाते हैं, वो सियासतदान जो सारी दुनिया को टोपियां पहना के आपका वजीर बनता है, आप उसको भी घुमा के रख देते हैं। इतने बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद आप उस चुटकी भर अम्मा जी के आगे हार मान गए। उस 2 टके के लड़के के सामने आपने सर झुका दिया। शैला प्लीज, मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं तुम्हें अंदाजा नहीं है। ऊपर से तुम भी मुझे नोच रही हो। किस बात के दिलासे दूं मैं आपको? कहां से लाऊं आपके लिए तसल्लियां? ये कोई जमीन जायदाद या पैसे का नुकसान नहीं है जो कल पूरा हो जाएगा। तो सारी जिंदगी का दर्द नासूर है ये। अब ऐसा भी नहीं है, मैं कौन सा अपनी बेटी को कहीं बेच कर आ रहा हूं। वो लोग भी अब जाहिल गवार स्मगलर नहीं रहे, सब कुछ बदल गया है। उनका बेटा चाइना में MBBS कर रहा है। हीर की एजुकेशन पे भी उन्हें कोई एतराज नहीं, और शादी के बाद ये लोग जहां मर्जी सेटल होना चाहें, इनकी मर्जी। ठीक है, तो आपको बेटी का रिश्ता मुबारक हो। मैं जाऊं उसे जाके खुशखबरी सुनाऊं? मेरे लिए तो हीर के मुकाबले का कोई लड़का है ही नहीं, चाहे शामिर हो या कोई और। लेकिन किस्मत से कौन लड़ सकता है? अगर उसके नसीब में यही लिखा है तो फिर क्या किया जाए? ये उसका नसीब नहीं, ये आपकी कमजोरी है शफी। बाप बनने के बजाय एक मुंह बोला बेटा, भाई और दोस्त बनके अपने माजी के आगे घुटने टेक दिए हैं। हाँ, है मेरी कमजोरी, है मेरी कमजोरी। क्योंकि दुनिया की कोई भी डिग्री, कोई भी फॉरेन ट्रेनिंग, कोई भी पोस्ट मेरे अंदर से उस बच्चे को नहीं निकाल सकी जो आज भी दरिया के किनारे तन्हा खड़ा अपना सब कुछ सैलाब में बहते हुए देख रहा है। बात करते हैं, दूसरी कुर्सी पर बैठकर दूसरी। बड़े दोगले होते हैं, मुनाफिक। इस दफा पक्की जबान देकर गया है शफीक। इनसे लिखवाना पड़ता है माँ जी, हर बात से मुकर जाते हैं सिवाय अपने दस्तखत के। देख बेटा, बचपन के रिश्तों में थोड़ी बहुत मुंह मारी हो जाती है, फिर वो तो बरसों से कट के शहर में पड़ा। यहाँ अपने इलाके के लोगों ने बड़े होकर एक दूसरे को इनकार कर दिया। वो आपने शन्नू और साबल के रिश्ते में नहीं देखा था? 2 बंदे मारे गए थे। मैं भी किसी को मार दूंगा अगर ये बात आगे पीछे होगी तो। हाँ, जाहिर है। मलकों जैसी कोठी जो बना ली, हरकतें भी तो वैसे ही करेगा ना। जो रिश्ते जोर जबरदस्ती बांधे जाते हैं ना, वो सारी जिंदगी के लिए सजा बन जाते हैं। कैसर, आपको बाबा की वसीयत का कोई ख्याल नहीं है? उससे ज्यादा प्यार करता है तू अपने बाप से। तो फिर आप समझाना क्या चाह रही हैं? ये कोई कर्जा नहीं है जिसकी वसूली के लिए तुम आंखें लाल करके लोगों से बात करोगे। ओहो, बात तय हो गई है भाई। अब तुम माँ बेटे दोनों इस दस्तरखान की बरकत क्यों उठा रहे हो? वैसे अम्मा जी, आपको तारीख पक्की कर लेनी चाहिए थी। ऐसा भी नहीं होता। जमीन या प्लाट की लेन देन नहीं है,
शादी ब्याह का मसला है। कल को अपनी बेटी का निकाह किसी और के साथ कर देंगे तो आप क्या उखाड़ लेंगे उनका? तो उखाड़ना सिर्फ तुझे ही आता है क्या? मैं इतनी गिरी पड़ी हूं कि मुझे जुबान दे के वो अपनी बेटी का निकाह किसी और से करवा लेगा। सारी बिरादरी को लेकर उसके घर जाकर बैठूंगी, फिर देखूंगी कैसे खुद को बचाता है। बाबा से बात करनी है। सो रहे हैं वो? इतनी जल्दी? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, सोए भी नहीं रात भर से। अम्मी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। बाबा ने सच में उनसे कोई बात नहीं की क्या? देखो हीर, तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबा के लिए वो लोग कौन है, उस औरत। अम्मी मैं ये स्टोरी बचपन से सुनती आ रही हूँ, मैं जानती हूँ। ये स्टोरी नहीं है हीर, इसके सारे कैरेक्टर जिंदा हैं अपनी सोशल, इमोशनल और कल्चरल वैल्यूज के साथ। आप मुझे क्या समझाना चाह रही हैं अभी? यही कि तुम्हारे बाबा की अपब्रिंगिंग हुई है उस घर में, वो औरत उनके लिए माँ से भी बढ़कर है। उसके सरहाने पे तुम्हारी अंगूठी कैसे रखकर आ सकते थे जबकि वो बेहोश पड़ी थी? कहीं अम्मी वो जानबूझकर तो बेहोश नहीं हुई थी कि बाबा उन्हें अंगूठी बगैर वापस किए यहाँ आ जाए? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मैंने तुम्हें कहा है ना, बहुत अजीब रेशनल किस्म के लोग हैं। शायद इस बात को बहुत सीरियसली ले सकते हो। लेकिन मैं उनसे कहीं ज्यादा सीरियस हूँ अम्मी। अगर बाबा उन्हें अंगूठी वापस नहीं कर सके तो मैं खुद जाऊंगी उन्हें वापस करने। क्या कह रही थी वो? कुछ ना कुछ अंदाजा तो लगा ही लिया उसने। अच्छा, जाहिर सी बात है, मुझसे ज्यादा तो वो आपसे करीब रही है। अपने दुख दर्द, प्रॉब्लम्स, इश्यूज सब कुछ आप उसी से तो डिस्कस करते रहे, तो फिर आप कैसे छुपा सकते हैं उससे? बहुत बुरा किया आपने शफी, बहुत बुरा किया उसके साथ। किसी आजाद कबूतर की तरह उसे खुले आसमान में उड़ाते रहे, फिर अचानक दबोच के उसे पिंजरे में बंद कर। हंसते थे मुझ पे, डांटते थे मुझे, मजाक उड़ाते थे मेरा जब मैं मना करती थी कि उसको इस तरह नहीं पाले, मत निकाले उस दायरे में से जहां हमारी लड़कियां बंद रहती हैं। लेकिन आपने मेरी कभी तुम्हें तो मौका मिल गया मुझसे बदला लेने का। तो हमेशा मुझे ही दुश्मन समझते। तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, तुम तो मेरा गिरबान पकड़े। हेल्प? मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी? आप ही ने तो मेरे हाथ काट दिए। जो लड़कियां बाप की गोद में पलती हैं, उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखती हैं, उनके हाथ में हाथ डाल के दोस्तों की तरह जवान होती हैं, अपनी माँ की बातें कहाँ सुनती हैं? इसी बात का तो रोना रोती रही। मत खिलाएं उसे मीठी गोलियां, आदत डालने दे मुझे उसे कड़वी गोलियां खाने की, क्योंकि आगे जाके उसने वही खानी है। क्या पता था एक दिन ऐसी सिचुएशन भी आएगी। शामिर क्या कोई शहजादा ही क्यों ना, घर से बाहर हर लड़की के लिए कड़वी गोलियां ही रखी हुई होती। वो आपकी हीरो या प्रिंसेस डायना, अम्मा जियो या क्वीन एलिजाबेथ, हर ससुराल में लड़की के लिए एक जैसा ही सलूक होता। आंसू फूलों की तरह पालेंगे तो
आगे जाके बहुत सख्त कांटे चुभेंगे। Sir, may I come in? जी आइए। ये मेरी सीट है, उठो यहाँ से। ये कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है हीर, जाके अपने लिए कोई और जगह देख लो। I said this is my seat. Get up. क्यों, तुम अपने घर से लाई हो क्या? My seat. जमाल, इसे बोलो कि ये यहाँ से उठे। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ बैठती हूँ। तुम तमाशा बना रही। तमाशा तुम बना रही। Hey, what's going on? क्या हो रहा है ये? सर, ये मेरी सीट है, मैं हमेशा यहीं बैठती। Doesn't matter. कहीं पर भी बैठ जाओ। लेकिन मुझे प्रोफेसर अहमद ने यहाँ बिठाया, उन्होंने कहा कि मैं कहीं और नहीं बैठूंगी। ठीक है, उनकी जब क्लास हो तो यहीं पे बैठिएगा, लेकिन इसके अलावा आप कहीं पे भी बैठ सकती हैं मेरी क्लास पे। अब क्या लेने आए हो मुझसे? जाओ, जाकर उसी के साथ बैठो ना। हीर, मैं उसके साथ नहीं बैठा था, वो मेरे साथ आके बैठी थी। तो तुम मना भी कर सकते थे। मैं कैसे मना करूं? क्लासरूम है। तो तुम कहीं और उठकर बैठ सकते थे। हाँ, पर हीर, यू नो दैट मैं पहले दिन से वहां बैठ रहा हूँ। और जो मैंने किया अंदर, जो मैंने किया उसके बाद लोग क्या सोचेंगे? एक दो लोग टॉन्ट कर रहे थे। तो तुम अभी तक यहाँ मेरे पास क्यों खड़े हो? जाओ, लोगों को कंफर्म हो जाएगा जमाल, फिर मजीद टॉन्ट करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा जमाल जाओ, जाकर अपनी इज्जत बचाओ। जब कल तक लोग तुम्हें कीड़ा कीड़ा कहकर टॉन्ट मारे थे तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज लोग मेरा नाम ले रहे हैं तो तुम्हें अचानक से प्रॉब्लम होने लग गई है। तो कीड़ा नाम भी तुमने ही रखा है वैसे। You know what? I hate you. अच्छा, आइंदा से किसी को बैठने नहीं दूंगा। I promise. और अगर कोई मेरे साथ आकर बैठ गया तो? सर फाड़ दूंगा उसका। हेलो। तूने पहुंच के खैरियत ही नहीं बताई है और ना माँ की खैरियत पूछी। वो दरअसल मैं रात को बहुत देर से पहुंचा, मैंने सोचा आप सो गई होंगी। अरे कहाँ, मुझे तो नींद ही नहीं आई खुशी से। अच्छा ये बता, मेरी नूह से बात की है?
माँ जी, मैंने कहा ना मैं देर से पहुंचा था बहुत, तो मेरी किसी से बात हो नहीं सकी। चल बात करा मेरी उससे। वो दरअसल वो भी घर से बाहर है, तो मैं बाद में आपकी बात करा दूँ। अच्छा चल, आती है तो उसके साथ बैठ के तारीख तय करके मुझे बताना। यहाँ तो लड़कियों ने सारी तैयारियां कर ली हैं, यूं समझो 4-5 दिनों में नया चांद चढ़ने वाला है। बस उसके आसपास ही हमने अपनी रस्म करनी है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ माँ जी। तेरी मेरी जो बात होनी थी वो तो हो गई है, बाकी जो बातें हैं बस अब ये लड़कियां आपस में तय कर लें। ठीक है? जी। खुदा। क्या हुआ? क्या कह रही है? वो अगले हफ्ते आ रही हैं रस्म करने के लिए। शफी, आप इनकार कर दें, अभी भी वक्त है। आप कह दें आपकी बेटी नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक बार फिर एक सैलाब के किनारे खड़ा हूं, और न जाने इस बार वो क्या कुछ बहा कर ले जाए। मेरी मोहब्बत या मेरी इज्जत। सुनो, तुम्हें बाबा से बात करनी है। क्या बात? मेरी और तुम्हारी बात। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वही कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। शादी? तो तुम क्या ऐसे अफेयर चला रहे हो मेरे साथ? नहीं, मगर ये शादी में। अच्छा ठीक है, तो तुम बाबा से जाकर क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। नहीं हीर, देखो, मगर देखो, टाइम आएगा, मैं कर लूंगा बात, ट्रस्ट मैं कर लूंगा। वक्त आ चुका है हीर, इतनी जल्दी? हाँ। मेरे पास क्या है हीर अभी जिसकी बेस पे मैं बात करूंगा? कुछ भी नहीं। तुम्हारी मोहब्बत। शादी के लिए मोहब्बत का सिक्का काफी नहीं होता, काफी बहुत कुछ चाहिए होता है जेब में रखने। तो ठीक है, तुम यहाँ बैठकर पैसे कमाते रहो, मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी। हीर देखो, हीर। अम्मा जी, शफी चाचा का फोन बन जा रहा है। ले, फेर ली ना उन्होंने आंखें। जाके बैठ के अपनी सीट पे आराम से। मैं कहता था इनसे लिखवाना पड़ता है, इनकी जबान का कोई भरोसा नहीं है। हम जबान पे मरने वाले लोग हैं बेटा। तेरे बाप दादा ने जिंदगी भर लेन देन में लिखत पढ़त कभी नहीं की, मट्टी पे हिसाब लिखते थे, सामने वाले के साथ जमीन पे बैठ के। और जब बात तय हो जाती थी ना, सब मिटा के खड़े हो जाते। जबान के भरोसे पे सब चलता था, सरहद के उस पार भी।
लेकिन अम्मा जान, इनकी रगों में मेरे बाप दादा का खून नहीं दौड़ा, किसी और का खून दौड़ा। तो तू क्यों मिलाना चाहता है अपने बाप दादा के शानदार खून में किसी कमी का गंदा खून? आप इनकी इतनी तरफदारी क्यों करती है? मैं उसकी नहीं, अपने बेटे की तरफदारी कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तेरी गैरत की भेंट चढ़ जाए। मेरी गैरत की भेंट? मैं तो उसकी गैरत के लिए लड़ रहा हूं। वो लड़की उसकी मांग है। लगता है इसने किसी और को पसंद कर लिया अपने बेटे के लिए। मजबूरी में हाँ की है शफी भाई ने। आपकी मोहब्बत में अम्मा जी। तू मुझे क्या समझा रही है? उसे जना नहीं है मैंने, लेकिन पाला तो है उसे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसने क्यों और कैसे हाँ कही है। इसी सर पे खड़ी हूँ उसके। कहीं मेरी मोहब्बत हार ना जाए उसकी बेटी की मोहब्बत के आगे। बैठो, मैं आती हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी बाबा कहाँ हैं? वो इसे अपने साथ किस लिए लाई हो? क्या मतलब? देखो, तुम्हारे इशू को लेके हम तुमसे कोई बात करना चाह रहे हैं तो भिजवा दो इसे। तो ये भी मेरे इशू पर बात करने के लिए आया है? ये हमारे घर का मामला है, इसे सबके सामने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी अम्मी इसे यहाँ पर इसीलिए लेकर आई कि ये बात सबके सामने डिस्कस होने से पहले मेरी फैमिली के साथ डिस्कस हो जाए। आपकी मुश्किल आसान कर दी आपकी बेटी ने। आपका फैसला सुनने से पहले उसने अपना फैसला कर लिया। जमाल का हाथ पकड़ के आई है आपके पास।